Good evening, salam namaste to each and everyone. Welcome again to our beloved Dada's Backflower Remedy Learning Series. इनफैक्ट दादा होते अभी तो जैसे मैं और सोनल मैम बात कर रहे हैं कि अभी वो चालू कर चुके होते। सो बिफोर आई फॉरगेट, मुझे याद है जब हमारी फर्स्ट क्लास चल रही थी तो दादा वही अपने पेड़ के नीचे बैठे थे और बार बार यूं यूं कर रहे थे। और पढ़ाई करते वक्त तो इतना इरिटेशन हो रहा था। सो आई आई रिमेम्बर सोनल मैम ने पूछा था, दादा ये क्या कर रहे हो आप बार बार। सो दादा साहब, मेरे को ऐसा फील हो रहा है मेरे पीछे सांप लौट रहा है। तो हम सबको हंसी आ गई। पर वो अपने बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्टली, नहीं मेरे को लगता है पेड़ से गिरा, मेरे ऊपर पीछे सांप लौट रहा है। तो फिर मैम ने बोला आप अपना झप्पा उतार के झाड़ के वापस पहन लीजिएगा। सो ही वाज लाइक, बस सिर्फ मुस्कुरा के रह गए। दैट वाज द स्किट ऑफ द रेमेडी। दैट्स हाउ ही यूज टू टीच अस। अब वो मैं और मैम करना नहीं जानते अच्छे से, पर डेफिनेटली दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि हमारा उस रेमेडी के साथ जुड़ा हुआ था। सो बिफोर आई गो फर्दर, let me invite Dr. Sonal Devalia with her wonderful spin words. And here I pin her again. Yes, ma'am. नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु। तो हम दादा हमारे डॉक्टर विपिन कक्कड़ दादू को हम प्रणाम करके आज उनको याद करके उनकी वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन एस्पिन के बारे में बात करेंगे। दादा ने बहुत सारी दवाइयों में से एस्पिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है एस्पिन को। तो एस्पिन के बारे में अभी तक तो हमें दादा के साथ रहते रहते इतना तो जान ही चुके हैं कि एस्पिन क्या है। इट्स फॉर अननोन फियर। बस अपने को यही कीवर्ड पता है कि एस्पिन में क्या होता है कि ऐसी एंजाइटी, ऐसा पैनिक अटैक, ऐसा डर जो अचानक आता है, अचानक जाता है। इंसान कहीं पे बैठा है तो अचानक से काले बादल छा जाते हैं, उसको एकदम से स्टॉप हो जाता है, आंखें एकदम स्टेरिंग मोड में चली जाती है, पाल्पिटेशन हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेची हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। दादा बोलते थे कि स्किन का कलर है वो उड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो एक तरह का टेरराइज्ड फियर होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रहता है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं है। और फिर वो जो फेस चला जाता है तब इंसान को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये कुछ वर्ड्स हमें पता है। और ऐसा बोलते हैं कि अस्पेन इज फॉर अननोन फियर। हमें पता नहीं है कि क्यों फियर आया है, पर इस दुनिया में अननोन जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन होता है, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। तो मैं कुछ अलग चीज आपको बताना चाहूंगी कि अस्पिन वैसे तो स्पॉट रेमेडी है कि किसी इंसान को पैनिक अटैक्स आए हैं तो रोकरोज के साथ फिर उसके साथ फिर आप अननोन फिर के लिए उसको अस्पिन दो। पर अस्पिन एक पर्सनालिटी भी है। अब एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो लोग जो काफी सेंसिटिव है अपने सराउंडिंग्स के लिए, उनको ऐसी चीजें फील होती है, ऐसी चीजें दिखाई देती है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल उनको इंट्यूजन काफी उनका अच्छा होता है, उनका सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है, स्पेशली फीमेल्स। फीमेल्स मोर 30-35 ईयर्स की एज की फीमेल्स है जो काफी इंट्यूटिव होती है। कभी कभार आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई ऐसा होगा कि लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि थोड़े क्या फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है, और कभी कभार होता भी है ऐसा। वो लोग कहीं जगह जाते हैं तो किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं सराउंडिंग्स में, या फिर किसी का नेगेटिव ऑरा फील करते हैं। एक ऐसे हीलर्स हमारे साथ जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, जो टैरेट कार्ड रीडर्स हैं, जो लोग ओरा क्लिंस करते हैं, वो लोग जो काफी ज्यादा उनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है। मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि वो एक डिवाइन एनर्जी से जुड़े हैं। उन लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं भी दिखती है, और ऐसे लोग होते हैं जिसका सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है। वो वैसे तो काफी फियरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। वो ऐसी जगह जाते हैं जहां पे लोग जाने के लिए डरते हैं या मना करते हैं कि वहां कुछ है, वो काफी एक्सप्लोर करते हैं, वो चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर और फिर ऐसे लोग जिसका इमेजिनेशन पावर ऐसा है, जो डार्क सीरीज देखते हैं, जो लोग भूत प्रेत में काफी विश्वास करते हैं, या फिर कोई बैड शुभ अशुभ चीजें हो गई, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, वो काफी अच्छे से वो चीज को एनालाइज। और अस्पेंड डिसऑर्डर कब स्टार्ट होता है, जब ये सारी चीजें काफी ओवरवेलम करने लगती हैं उन लोगों को। मतलब एक तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो सारी चीजें हैं वो सरफेस पे आने लगती हैं, उनसे वो डील नहीं कर पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, काफी ज्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं।
उनको काफी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने हुए हैं वो अभी हॉन्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी नींद, गहरी नींद में सोए हैं और अचानक से झटक के उठ जाते हैं, सांस फूलने लगती है, पसीना आ जाता है, कभी कभार स्लीप एपनिया या फिर हमें स्लीप पैरालिसिस। मतलब इंसान अंदर से जगा हुआ है लेकिन बाहर से वो कुछ भी हिला डुला नहीं पाता, लगता है कि चेस्ट पे कोई बैठा है। फिर पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स उनको स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अस्पेन ऐसे लोग हैं जो काफी सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव फेज में ये सारी चीजें उनको हॉन्ट करने लगती है, उनको चीजें सुनाई देती है, उनको चीजें दिखाई देती है। फिर अनएक्सप्लेन्ड जो ये फियर फेज है वो कभी कभार उनको हावी हो जाता है। तो ऐसे लोग जो काफी बहुत बहुत सारी स्लीप प्रॉब्लम्स के लिए, छोटे बच्चे हैं वो कभी आधी रात में जग के एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, या फिर अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी उनको काफी तरह से खाए जाती है। तो इस तरह से अस्पेन जो है उसके बैकग्राउंड में, इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड है अभी कॉन्शियस माइंड पे हावी हो रहा है, तब अस्पेन का फियर होता है। मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जो अभी उनको हॉन्ट कर रही है। तो दिस इज अस्पेन फॉर यू। आगे जाके मैडम हमको उसको रेमेडी रिलेशनशिप और उनका एप्लीकेशंस सिखाएंगे, बच्चों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और काफी ज्यादा अच्छे से रेमेडी डिफरेंशिएशन भी बताएंगे। सो डॉक्टर रितु मैम, प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रेमेडी डिफरेंशिएशन के लिए। थैंक यू डॉक्टर सोनी। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन छोटे में, है ना, कि अननोन फियर। सो आई विल स्टार्ट ऑलवेज विद द प्लांट इटसेल्फ, क्योंकि वो जो ब्यूटी ऑफ एसेंस है इट कम्स फ्रॉम द प्लांट। सो द प्लांट इज नोन एज द साइकिक फ्लावर। साइकिक वर्ड इटसेल्फ ही आता है, फियर से आता है, so it was known as psychic flower. And the beauty is that the tree itself as a whole, ग्रीस में, लैटिन में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इसका ग्रीक वर्ड है एस्पिस, ASPIS, दैट मीन्स शील्ड, दैट मीन्स सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। सो इन ग्रीस जनरली they plant the tree outside the house. Why? To protect themselves, or to protect the house, or to protect the members of the house from unreasonable things, or from some from other invisible world, right? So वो प्लांट ही डाला जाता है। और ये कहा गया है कि रात के सन्नाटे में वो उसकी जो लीव्स होती है, वेरी लाइट लीव्स, सो दे मेक दैट काइंड ऑफ अ विस्लिंग नॉइज। विस्लिंग नॉइज ऐसे कि एज इफ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द अनदर वर्ल्ड। तो उसको देख के जो चोरी करने आता है या जो बुरी नजर डालता है, दे बिलीव कि वो पकड़ लेता है। सो दिस इज वन। एक लैटिन वर्ड है इसका, ट्रीम्यूला, दैट मीन्स ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, राइट? सो नेगेटिव एस्पिन इज ट्रेम्बलिंग, शेकिंग। और एसेंस देने के बाद इसकी ब्यूटी बढ़ जाती है सेल्फ रिलायंस में, या हम बोलते हैं ना कि सेल्फ रेस्टोरिंग काम में, उसके अंदर बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द प्लांट। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया है कि क्राउन ऑफ द लीव्स बनाया जाता है, लीव से क्राउन बना के और ब्यूरियल साइट पे रखा जाता है, सो दैट जो आदमी चला गया उसके सोल की पीस के लिए। कई बोलते हैं ना आत्माएं भटकती हैं, वी हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो पुराने टाइम में तो यही इसी तरीके से, देयर वाज नो साइंटिफिक रीजन सेड, टोल्ड, शेयर्ड, बट एवरीथिंग हैज साइंटिफिक बेसिस। उनको बताना नहीं आता था, समझाना नहीं आता था, बट ठीक है, सोल की पीस के लिए, कि वो आत्मा नहीं भटके, तो ब्यूरियल साइट के उधर एस्पिन ट्री की लीव्स के एक क्राउन बना के रख दिया जाता था फॉर द पीस ऑफ द सोल। एट द सेम टाइम ग्रीस में भी पहले के जमाने में एस्पिन का क्राउन बना के किंग के ऊपर, सिर के ऊपर रख दिया जाता था टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द एनिमीज। सो अब देखो, प्लांट से ही आधा तो हमें समझ में ही आ जाता है कि द ब्यूटी ऑफ द प्लांट lies in the essence of the flower. So this is the aspen flower, the psychic flower. Keywords मैम ने आपको बता ही दिए बहुत ब्यूटीफुली। सो इट इज बेसिकली, इट इज एंजाइटी प्रोन फॉर नो रीजन। अब वो एंजाइटी होती है तो इसका मतलब दिमाग कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है, इट्स लाइक अ विमेन्स टंग, जो ब्ला 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 करती रहती है। अब यहाँ पे दिमाग ब्ला ब्ला करता रहता है बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज ऑफ दैट एंजाइटी, चलता रहता है, चलता रहता है। एक फियर से निकले हम अपने आप दूसरे फियर में चले जाते हैं। सो एस्पिन इज वेरी ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर ऑल दोज चेंजेस इन लाइफ एरा, फॉर ऑल दोज हार्मोनल चेंजेस। आप चाहे प्यूबर्टी में आए, चाहे आप ओल्ड एज में आए, मेनोपॉज में आए, कोई ना कोई फियर अपने दिमाग में आता है।
So aspirin works wonderfully well. Remember, in any sort of hormonal changes, because hormonal changes हमको ऐसी स्थिति में ले जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक स्थिति में, कि जो होता ही नहीं है. वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, न पास्ट है न फ्यूचर है, जो है प्रेजेंट है. सो आवर सोल इज ओनली इन द प्रेजेंट. सोल न पास्ट को जानता है न फ्यूचर को जानता है. वो सोल की कामनेस के लिए, टू रेस्टोर दैट कामनेस, एस्पिन रेमेडी इज अ वंडरफुल रेमेडी. नाउ लेट्स गेट बैक टू द चिल्ड्रन. ये चिल्ड्रन में क्या होता है, हमें सबको पता है. बच्चों को कैसा होता है, एग्जाम का फियर होता है, डेंटिस्ट के पास जाने का फियर होता है, बिकॉज देयर आर मेनी किड्स दांत वाले डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं. फिर उनकी माएं बोलती हैं कि तुम इतना खाओगे, मीठा खाओगे तो दांत वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है. यू आर इंस्टिलिंग फियर इन द चाइल्ड. एग्जाम का फियर, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, फेल हो जाओगे, बाकी बच्चे हंसेंगे, टीचर गुस्सा करेगी. इंस्टिलिंग द फियर. इट इज नॉट द फियर ऑफ एग्जाम, इट इज नॉट द फियर ऑफ डेंटिस्ट, इट इज द फियर विच वी पेरेंट्स, वी एल्डर्स आर इंस्टिलिंग इन द किड्स. तो ये एग्जाम का फियर, डेंटिस्ट का फियर, या बच्चा स्कूल जाता है, माँ से चिपकता है, मेरे को छोड़ो मत, मेरे को पता नहीं. बोले क्यों नहीं छोड़ो, क्या बात है, नहीं मुझे नहीं जाना. हो सकता है बाकियों से सुना हो कि तुम्हें स्कूल भेज देंगे, अगर तुमने मम्मी को ज्यादा तंग किया तो मम्मी तुम्हें स्कूल भेज देगी. तो उसके मन में वो सेपरेशन एंजाइटी है, कि माँ से दूर, पापा से दूर. राइट. तो वो नए स्कूल में जाने का डर, एग्जाम का डर, हमने ये सब देख लिया. कई बार कैसा होता है, मॉल में आपने देखा होगा, बच्चा छोड़ता ही नहीं है मम्मी पापा को. क्यों नहीं छोड़ता है, ये भी हमने इंस्टिल किया है. बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम बोलते हैं, वो देखो बाबा जी आएंगे, तुम्हारा सारा खाना ले जाएंगे, फटाफट खाना खाओ. वी आर इंस्टिलिंग द फियर. बच्चा रात को सोता नहीं है, अंधेरे में वो सिक्योरिटी वाले बाबा जो डंडा से बजा रहे हैं ना, वो आके तुमको लेकर जा रहे हैं. एट एवरी स्टेप वी आर इंस्टिलिंग फियर इन आवर किड्स. हमें रियलाइज भी नहीं होता है. हम सोचते हैं हमारा काम निपटे, बच्चा खाना खा ले, बच्चा सो जाए, बिकॉज वी आर ओवर एग्जॉस्टेड. तो वो ओवर एग्जॉशन को ओवरकम करने के लिए सबकॉन्शियसली हम बच्चों के अंदर वो फियर डेवलप करते हैं. बड़े होके, बड़े जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो फियर क्रॉनिक बनता जाता है, एक्यूट बनता जाता है. और हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि इसकी जड़ तो बचपन के अंदर है, और हम ढूंढते रहते हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जाते हैं. सो कुछ चीज अगर आपको मिलती है कि ये इसका पर्सनैलिटी है, प्लीज गो डीप इनटू द चाइल्डहुड. जरूर कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगी. या फिर कई बार कैसा होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेग्नेंट वुमेन है, हमेशा वो फियर में रहती है, मेरे बच्चा फिजिकली साउंड हो, मेंटली साउंड पैदा हो, हाथ पैर सलामत हो, मैं उसके लिए कुछ भी खाने को तैयार हूँ, मैं बीमार नहीं पड़नी चाहिए. दिस इज एवरीथिंग इज एंजाइटी. वो बोलते हैं ना, एक औरत की ब्ला ब्ला वाली टंग, एंजाइटी चलती रहती है दिमाग में. अगेन दैट मदर इज इंस्टिलिंग दैट फियर इन द अनबॉर्न चाइल्ड. उसके अंदर वो इंस्टिल कर रही है फियर, ना चाहते हुए भी वो इंस्टिल कर रही है. अगेन आई रिपीट, इसीलिए पहले बोला जाता था कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे भजन सुनो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, और पूरा भरा पूरा परिवार होता था, सो दैट इंसान का, उस औरत का दिमाग इधर उधर नहीं भटके. एंड देयर सो मेनी पीपल इन द हाउस टू मेक हर हैप्पी, टू फील हर प्रोटेक्टेड. यस, वी आर ऑल देयर विथ यू. तो वो फियर भी वो अनबॉर्न बच्चे में नहीं डालेगी. सो आई एम नॉट सेइंग कि अब भाई इतना भरा पूरा परिवार कहाँ से लाए. इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग that you have to be very helpful to a pregnant woman. You have to be very understanding कि उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, और उसको शांति लाई जाए, उसकी एंजाइटी मोड पे वर्क किया जाए. ये तो हो गया. हमें बच्चों के साथ हमने देख लिया कि कहाँ हम इंस्टिल करते हैं बच्चों के अंदर फियर. नाउ लेट्स गो टू एनिमल्स. बहुत ब्यूटीफुल है ये. हमने सुनामी पे, मैं अब रिलेट कर सकती हूँ कि सुनामी जब बॉम्बे में आया था, आई वॉज इन बॉम्बे. सो क्या होता है, इट इज स्पेशली फॉर दोज ऑल द एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ना, स्पेशली पेट डॉग्स होते हैं हमारे, या कैट्स होती है, दे आर वेरी एजी, दे आर स्पूकी. उनको पहले से भान होने लगता है कि कुछ होने वाला है, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन. इवन ड्यूरिंग द सुनामी टाइम्स, मेनी अ टाइम्स देयर वर मेनी पेट डॉग्स हु वर हाउलिंग जोर जोर से, एंड दे वर सो एजी, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, बिकॉज दे हैव दिस सिक्स सेंस वेरी स्ट्रांग, that something is going to happen. That's a positive thing. Something is going to happen. लेकिन वो अंदर तो उनकी एंजाइटी है, अंदर तो तकलीफ है. तो आप एस्पिन दीजिए. ये एक छोटा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल, कैनल्स होते हैं, या जहाँ पे काउ शेल्टर्स होते हैं, वहां पे भी इनको समझ में आ जाता है कि बस ये काउ बीमार है, या ये डॉग इज नॉट वेल, सो दैट इज गोइंग टू पुट टू डेथ. सो दे गेट दिस आइडिया दैट यस, आई एम द नेक्स्ट वन. सो वो भी एंजाइटी है, वो फियर है.
जहाँ इतने सारे होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पता होता है कि आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर आएगा। दैट सॉर्ट ऑफ एन एंजाइटी दे आर लिविंग इनटू। और उस एंजाइटी से वो भी, उनके भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। वही दूध हमारे बच्चों में आता है, वही दूध हम पीते हैं। सो एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड। तो एनिमल्स में भी ये होता है, वो बोल नहीं सकते बट हमें समझना पड़ेगा कि उनके अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी होती है। कई बार कैसे होता है कि एक एंजाइटी और होती है कि जब पेट होता है ना, उसको बाकी बाहर के जानवरों से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको नहीं मालूम होता है कि वो लोग राउडी होते हैं। तो आप कभी भी कोई बात देखोगे कि एक पेट को लेकर कोई जा रहा है, तो दूसरे जब बाहर के कुत्ते या दूसरे जब जानवर हाउल करना चालू करते हैं ना, वो दुबक जाता है अपने मालिक के पीछे। दैट सॉर्ट ऑफ एन एंजाइटी, बिकॉज द एनिमल डजंट नो हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रहा हुआ है। सो देर आर मेनी काइंड ऑफ फियर्स। आपने कभी नोट किया होगा कि कैट होती है, इट गिव्स दैट काइंड ऑफ, बोलते हैं ना, इट लीव्स इन द एयर वेरी स्ट्रेंजली। कभी देखा है? बहुत ऊंचे से कूद जाती है और हमको लगता है अब ये गई, बट कैट्स नहीं, कुछ नहीं होता है, बट दे लीव वेरी स्ट्रेंजली। दैट इज अगेन एंजाइटी, दैट इज अगेन अ फियर। सो एनिमल्स के अंदर वो फियर इतना होता है, वो बेजुबान बोल नहीं पाते। देर इज समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों इधर उधर स्पूकी हो रहा है, वाई दे आर बिकमिंग सो एजी। तो अंडरस्टैंड द एनिमल, अंडरस्टैंड द पेट्स, और इनको देने में कोई नुकसान नहीं है, राहत ही मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक चीज और है फिजिकली, लेट्स अंडरस्टैंड फिजिकली सिम्टम्स क्या दिखते हैं अपने को। इंसान, मैम ने जैसे बोला पेल्पिटेशन, तो शिवरिंग होएगी, पैरा फंक्शनल साइंस होते हैं, क्विवरिंग होएगी, झंझनाट होएगी, और बोलते हैं ना नमिंग सेंसेशन होती है। जिनको इतना एक्यूट और क्रॉनिक फियर होता है ना, जब ऐसे ही होता है कि मेरे पीछे कुछ है, तो आप नोट करोगे वो हिल रहे होते हैं, क्विवर कर रहे होते हैं, नमनेस हो जाती है सब। जो भी नर्व एंडिंग्स होगी वो इतनी नम हो जाएंगी कि उनको फीलिंग ही नहीं होगी। सो द बॉडी क्विवर सेंसेशन होता है, शडरिंग होता है, कभी कभी एक वॉबली सेंसेशन होता है पेट में, पेट बहुत दर्द नहीं करता है, बट वो फियर के मारे जो एकदम है ना, आपको ऐसा लगता है वो पेट कहीं पिट के अंदर चला गया। दैट्स अ स्ट्रेंज सेंसेशन होती है। और फिर कभी कभी कैसा होता है कि इतनी सडन सेंसेशंस होती है, आप एकदम नम हो जाते हो, जैसे मैम ने बोला बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, मसल्स टाइट हो जाती है बॉडी की। एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि जैसे ही आपकी फियर में मसल्स टाइट हो जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, there is a strange inflammation in some or the other part of the body which you are not able to explain. कई बार आप डॉक्टर को बोलते पता नहीं है मेरे, एकदम से स्वेलिंग आई और एकदम से गई। many a times you will hear the patient say। तो फिर आप सोचते हो अच्छा ठीक है, पानी की कमी होगी या पानी ज्यादा होगा बॉडी में। वी स्टार्ट रिलेटिंग, आपकी किडनी कैसी है, आपका लिवर कैसा है। पर जब बोलते हैं ना कि एकदम आया, स्वेलिंग आई और चली गई, ट्राई एंड टेक द हिस्ट्री कि ऐसा क्या हुआ था, कुछ आपको कोई चीज से डर लगा, दैट इज अ वे ऑफ आस्किंग। बट अगर सडन इन्फ्लेमेशन हो रहा है विदाउट एनी रीजन और सडनली चला जाए, इट हैज गॉट टू कनेक्ट विथ योर फियर्स, एनी काइंड ऑफ फियर, बट दैट हैज टू बी सम कनेक्शन। तो ये सेंसेशंस होती है। बीपी एकदम तेज हो जाएगा आपका, आपका जैसे मैम ने बोला कि रंग उड़ जाता है, तो दो डार्क सर्कल्स, स्वेटिंग, हॉन्टेड लुक, बेसिकली इट इज अ हॉन्टेड लुक। चेहरे का रंग उड़ जाना इज सॉर्ट ऑफ एन हॉन्टेड लुक, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल लुक, राइट। वो हॉन्टेड लुक होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी, हाथ पैर एकदम सुन हो जाते हैं, बहुत स्वेटिंग होने लग जाती है, बीपी एकदम आपका तेज हो जाएगा। और ये सब चीज में क्या होता है, इंसान स्पेशली बच्चे स्लीप वॉकिंग करते हैं, स्लीप टॉकिंग करते हैं, और फिर हम देखने वाले को डर लगता है, पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि उनका दिमाग कंटिन्यूस एक औरत के जबान की तरह चलता जा रहा है, और नींद में भी चलता जा रहा है। दैट इज वन रीजन दे स्लीप टॉक, दे स्लीप वॉक। और इतने सारे फियर्स और इतनी सारी एंजाइटी से क्या एक चीज होती है जो मुझे आप बता सकते हो? दादा उसके साथ एस्पिन अगर देना होता था तो उसके साथ एक चीज और देते थे। लेकिन अगर ये एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव हॉन्टेड लुक होगा, वॉबलिंग होगी, शिवरिंग होगी, तो बॉडी पे क्या असर होता है? यू कैन ऑलवेज पिन इट इन टू द चैट बॉक्स, बट आई विल स्टिल टेल यू, एंटायर बॉडी इज टायर्ड, एंटायर बॉडी इज एग्जॉस्टेड। तो आप नोट कीजिए, जिनको भी दादा ने कभी दवाई दी हो, अगर एस्पिन है, इतना काइंड ऑफ वो है, तो दादा उसके साथ J3 जरूर देते थे, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, इतना सोच सोच करके तो किसी की भी बॉडी टायर्ड हो जाए। शिवरिंग होती है, हॉन्टेड लुक होता है, सो योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड, मैं थक गई, मैं थक गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ देर इज एन एस्पिन एंड इट इज अ acute case,
डू नॉट फॉरगेट टू गिव J3, ताकि वो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। राइट। सो ये हमारा सारा हो गया, नेगेटिव एफर्मेशंस हो गए इसके, हमारे प्लांट के बारे में हो गया, हमारे सिम्टम्स हो गए। इंटरमिटेंट फियर में इसका एक केमिकल होता है सैलिसाइलाइड्स, एस्पिन के अंदर होता है, जो आज की मॉडर्न मेडिसिन में एस्पिरिन कहलाता है। सो इट वाज यूज्ड, इनिशियली इट वाज यूज्ड, कहते हैं बहुत पुराने टाइम में इसकी बार्क यूज हुआ करती थी इंटरमिटेंट फियर के टाइम पे। उसका पानी उसकी बार्क का पानी लेके और ठंडा करके निचोड़ के शरीर पे लगाया जाता था। दैट व्हाट दादा टॉट मी। यह सबको, पर पॉजिटिव एफर्मेशन क्या हुआ? टू हील द फियर राइट फ्रॉम इनसाइड। और वो जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है ना, विच इज लिविंग इन टू सम अदर वर्ल्ड, विच इज नॉट योर वर्ल्ड, भूत प्रेत की दुनिया में जो लोग बाग रहते हैं, उनके लिए टू रेस्टोर दैट कामनेस। और जब हम एंजाइटी प्रोन होते हैं या जब डर होता है, तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, फास्ट पल्स हो जाती है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। एस्पिन रेमेडी हेल्प्स टू रेस्टोर दैट कामनेस, इनर हीलिंग, शांति एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। दादा के पास कोई आते थे, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, दादा चुपचाप से ग्लास में पानी देते थे, और 15 मिनट बाद वो आदमी, वो इंसान शांति से बैठा रहता था। ऐसा हमने कई बार केसेस के टाइम पे देखा हुआ है दादा को। सो ऑफकोर्स वो नेचुरल ब्रीदिंग, एंड इट रिड्यूसेस बॉडी टेंशन। जैसे जैसे बॉडी टेंशन खत्म होगा, अगेन आई गेट बैक टू द सेम थिंग, अचानक से इन्फ्लेमेशन हुआ, अचानक से चला गया। तो जैसे जैसे बॉडी टेंशन जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे वो अचानक से ही चला जाता है। Okay, now comes the most important part, the similarities and differences between Aspen remedy with others. So here we are going to understand with clematis, with mimulus, with red chestnut, with rock rose. Beauty between clematis and Aspen. So इसका एक ही वर्ड है कि both appear to be not paying attention. राइट। क्लीमेटिस भी अटेंशन पे नहीं करता है, एस्पिन का तो होता ही नहीं अटेंशन, क्योंकि या तो वो पास्ट या वो फ्यूचर या कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कोई इनविजिबल वर्ल्ड में से ही हो रहा है। तो एस्पिन का तो क्या है, इट इज एन इमेजिनेशन ऑफ डेंजर सिचुएशन। ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, या फिर वो चाइल्डहुड में जो फियर इंस्टिल किए हुए हैं, या उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हुआ हो। सो दैट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज वाइब्रेशंस होती हैं, घोस्टली वाइब्रेशंस होती है, इमेजिनरी डेंजरस सिचुएशन होती है, बट दे आर नेवर इन द प्रेजेंट सिचुएशन, दे आर नॉट पेइंग टू द अटेंशन। अब क्लीमेटिस में कैसा है? क्लीमेटिस हमें पता है कि दे आर मेंटली इन्वॉल्व इनटू सम अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली के साथ आप बैठे हो, टीवी चल रहा है, फैमिली टीवी देख रही है, आपकी भी पूरी नजर टीवी पे है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। मुझे कल ऑफिस में ये बोलना है, कल ये मीटिंग है, कुछ है। यू आर प्रेजेंट देयर विथ एवरीवन, बट आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। सो बोथ, दे डू नॉट पे अटेंशन। तो आपको ये माइन्यूट डिफरेंस समझना पड़ेगा। सामने वाला कोई नहीं बोलेगा, बस यही बोलेगा, इनका तो कभी भी ध्यान नहीं रहता, ये तो अपने आप ही बड़बड़ करते रहते, कुछ करते रहते। तो हम सोचते हैं ये बड़बड़ करने कोई डर है क्या इनको? पर समझना पड़ेगा, प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, कोई डर नहीं है। सो एक हेडलाइन डिफरेंस है, वो आपको अपने आप से जैसे जैसे इंसान बोलता चला जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। सो द नेक्स्ट रेमेडी जिसका हम डिफरेंशिएशन सिमिलैरिटीज लेंगे, वो है एस्पिन एंड म्यूमिलिस। दोनों फियरफुल है, हमें पता है, और इसमें कोई साइंस नहीं है। अननोन फियर एंड नोन फियर, सो वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। वो वेल अवेयर फियर है, हमें पता है कि मुझे ये फियर क्यों है म्यूमिलिस में। नेक्स्ट इज एस्पिन एंड रेड चेस्टनट। इसको डिफरेंशिएट करना एक अनदर लेवल ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोनों में क्या होता है, दे बोथ आर नॉट एबल टू कीप क्लियर बाउंड्रीज। नाउ इन क्लियर बाउंड्रीज आई explain exactly the way Dada explained to me. एस्पिन वाले जो होते हैं, ओके वी हैव जस्ट 10 minutes, वी कैन जस्ट कवर इट अप। एक बार मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। एस्पिन में क्या होता है, एस्पिन पर्सनैलिटी इज ओपन टू द आउटसाइड इन्फ्लुएंस। जो ऊपर का इन्फ्लुएंस होता है, बाहर का इन्फ्लुएंस होता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। वो किसी भी लेवल पे डर सकते हैं, किसी भी लेवल पे वो सोच सकते हैं, एंड दैट इज सो अनकॉन्शियसली, दे डू इट अनकॉन्शियसली। तो वो जो स्ट्रेसफुल, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द मॉल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया बच्चे के साथ।
अब रेड चेस्टनट में कैसा होता है, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर ओन नीड्स। मेरी ये नीड है, लेकिन मेरा जो ये डर है, मैं ये प्रोजेक्ट कर दूंगी किसी और पे। मैं बोल दूंगी कि मुझे रचित के लिए, रिद्धि के लिए ये डर है, लेकिन वो मैंने प्रोजेक्ट किया है अपना डर उनके ऊपर। डर मेरा ही है। फिर हम कई बार बोलते हैं आप रेड चेस्टनट है क्योंकि यू आर मोर वरिड अबाउट योर नियर एंड डियर वंस। ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछेंगे, बचपन में जाएंगे या डिटेल में जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, आपको पता चलेगा ये उनका खुद का डर है जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है अपने बच्चों पे, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, और हम दे देते हैं रेड चेस्टनट, पर कई बार होता है वो एस्पिन। सो दैट्स अ हेयर लाइन डिफरेंस। ये वाला होता है दे आर ओपन टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस। रेड चेस्टनट होता है दे आर अवेयर ऑफ देयर नीड्स, but they project it on their near and dear ones. That's it. That is very psychological thing. मेरा डर नहीं है, बिकॉज एक घर की वो जो बोलते हैं ना माँ होती है, शी वॉन्ट्स टू बी वन एंड ऑल परफेक्ट पर्सन, परफेक्शन टू अ लेवल कि मेरे को कोई चीज का डर भी नहीं होता है, आई एम जस्ट वरिड अबाउट यू। तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि मेरे अंदर भी तो कोई डर है। एंड द लास्ट इज एस्पेन एंड रॉक रोज। अगेन हम इसको टेरराइज बोल सकते हैं, लेकिन एक हेयरलाइन डिफरेंस है। और वो हेयरलाइन डिफरेंस ये है कि द फियर इज अनआइडेंटिफाइड इन एस्पिन, एंड इट इज किसी भी चीज का हो सकता है, डार्क सेलर का हो सकता है, एटिक का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, एनीथिंग दैट इज अनआइडेंटिफाइड। लेकिन इधर कैसा होता है, बोथ आर अफ्रेड। अफ्रेड दोनों ही, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस ये है कि ये तो पता ही नहीं है, और इधर क्या होता है, एक्यूट होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और उसके आपको दिखता है। थंडर स्टॉर्म आता है तो बच्चे हिलने लग जाते हैं, एकदम कांपने लग जाते हैं, पैनिक हो जाता है। दैट इज रॉक रोज, दैट इज नॉट एस्पेन। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे है ना वो भूत से डर लग रहा है, मेरे पीछे लौट रहा है, एक सांप सामने आ जाना और शडर करना, देर इज अ डिफरेंस। लेकिन समझाने वाला समझा नहीं पाता है। वो ये बोलता है कि नहीं, मुझे, आई एम टेरिफाइड, मुझे इतना बड़ा डर है, क्योंकि वो क्रॉनिक हो चुका है, बचपन का है। तो वो इतना क्रॉनिक हो चुका है कि वो उसको रॉक रोज की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हेयर लाइन डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि एंटायर बॉडी को पैनिक होता है। इधर पैनिक नहीं हो रहा है, इधर तो आपका माइंड चलता जा रहा है in some another world, fear of in some another world, fear of something that is not there, fear of something that you do not know. This is exactly what, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में दादा ने बोला था कि मेरे पीछे कुछ सांप लौट रहा है, सो इमीडिएटली ही सेड कि होते ना, इट इज इमोशनली, एस्पिन पर्सनैलिटी इज इम्बैलेंस्ड, इमोशनली इम्बैलेंस पर्सनैलिटी होता है। एक के बाद एक उनकी लाइफ में फियर्स होते ही रहते हैं, एक के बाद एक, एक आप सॉल्व करोगे दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि जो एक्यूट है, जो अंदर की गड़ी भी है, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे, दे हैव अ हैबिट कि आज मैं इससे डर रहा हूँ, कल मैं इससे डर रहा हूँ। सो इट इज इसेंशियल फॉर अ थेरेपिस्ट, फॉर अ डॉक्टर, कि मोमेंट आपका पेशेंट एंटर हो रहा है, उसकी वॉक देखिए, उसका बात करने का तरीका देखिए, आंख में आंख डाल के बात कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, जैसे अभी कोई मुझे सुन नहीं ले, और धीरे धीरे भी बोलेगा, धीरे मतलब आवाज धीरे। दे डोंट वांट एनीबॉडी, उनको लगता है कि कोई इनविजिबल वर्ल्ड से कोई उनको सुन नहीं ले। आपको उसी में ही समझ जाना चाहिए। एक गुड थेरेपिस्ट शुड अंडरस्टैंड हाउ द पेशेंट इज, एंटरिंग द क्लिनिक, कैसे बैठ रहा है, कितना फिजिटी है, कितना फास्ट बोल रहा है, इधर उधर देख रहा है, आंख से आंख नहीं मिला रहा है। हम लोग जब केस स्टडी करते थे, हम सवाल पे सवाल करते थे, दादा सिर्फ बैठे रहते थे, और 80% टाइम वो एस्पिन निकालते थे। हम सोचते थे कि भाई हर पेशेंट को आप एस्पिन क्यों दे रहे हो, क्योंकि हर पेशेंट डरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बचपन से भी डर आया हुआ है। So that's the beauty of Aspen, of course. And before I forget, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मैम भी बताएंगी, और मैं भी बताऊंगी कि एक आध थी जो हम कभी बता नहीं पाए थे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी रेमेडीज हैं। यू कैन ऑल पुट इट इन चैट बॉक्स, जो भी डॉक्टर्स है, बट इसकी है एकोनाइट,
Calibrom, and Ergetum nitricum. And we are ready to take the questions. But yes, ma'am, is there anything else homeopathy से भी related आप कुछ बता सके तो we will be glad. अर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन आपने बताई है कि इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट सिमिलर है एस्पिन से। साथ साथ में एक है स्ट्रेमोनियम और एक है एनाकार्डियम ओरिएंटल करके। ये दो मेडिसिन ऐसी है कि जिसमें इस तरह से पेशेंट काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि अंधविश्वास या दूसरी दुनिया से आवाज डिल्यूजनल, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही दो चीजें अंदर से बाहर मतलब बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंजल बैठा है, यहाँ पे एक डेविल बैठा है, मुझसे बात कर रहा है। तो ऐसी मेडिसिन रहती है। दादा मोस्टली मस्टर्ड, और मैडम अगर आप बता सके मस्टर्ड और एस्पेन में किस तरह से, क्योंकि मस्टर्ड में भी ऐसा होता है ना कि अचानक से वो डिप्रेसिव और ऐसा बैठ वो जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है, अगर आप बता सके। वो फियर ठीक का है, हाँ। इतना नहीं है, वो डिप्रेशन में जाता है। एंड वी विल डेफिनेटली टेक ऑल दोज डिफरेंसेस व्हेन वी रीच देयर। क्योंकि अभी अगर हम मस्ट हाँ, अभी अगर हम एस्पिन से रिलेटेड ही करें, क्योंकि मस्टर्ड में है ना, इट इज मोर ऑफ अ डिप्रेशन। वो डिप्रेशन। डिप्रेशन रिलेटेड फियर होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा टाइप्स, वो एक अलग ही तरह का होता है। यहाँ पे लाइफ ऑल्टरिंग है, दीज फियर्स आर लाइफ ऑल्टरिंग। मैम एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है, एक बार देखेंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स बेलाडोना, हाँ, हो सकता है। और कुछ आपके क्वेश्चन हैं? मीनवाइल अगर क्वेश्चन पुट करते हो तो मेरे पास मैडम एक काफी टाइम हो गया है, एक वो जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं ना, उनका हाँ, एक बार मैसेज आया था। मैडम हम ना ऑरा क्लिनजिंग करते हैं, उनका वो प्रोफेशन था। तो कभी कभार 1-2 घंटे की थेरेपी के बाद ऐसा लगता है हम काफी एग्जॉस्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगने लगा है कि वो जो पेशेंट का जो भी फीलिंग था, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव थॉट्स, वो धीरे धीरे अभी मैं सफर करने लगी। क्योंकि एग्जैक्ट। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ इनकाउंटर्स ऐसे होते हैं उन लोगों के कि वो बोल रहा है कि वो काफी ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है। वो पेशेंट जो फील कर रहा था शायद वो तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी, उसका ऑरा, उसका थॉट्स, वो सारा अभी मुझे हॉन्ट करने लगा है। तो वो तो अभी बहुत टाइम हो गया, तब तो इतना ज्यादा मुझे नॉलेज भी याद नहीं है था, तब मैंने बोला। वो इंसान दादा के पास भी आया था, और ऐसे दो एक जने और आए थे रेकी वाले वगैरह, और दादा हमेशा डिस्करेज करते थे। रीजन क्या होता था, वी आर स्टिल ह्यूमन बीइंग। हमें इतनी साइकिक पावर्स नहीं है कि हम किसी को हील कर सके, वी आर नॉट ऑफ दैट लेवल। पहली बात तो जब हम ये क्लासेस लेते हैं ना कि चक्र ओपनिंग वाली, इट इज अ वेरी डेंजरस इशू। चक्र ओपनिंग, आप चक्र हीलिंग करिए, आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश करिए, अलाइनमेंट विथ योर माइंड बॉडी एंड सोल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेवन चक्रस एज इन सेवन चक्रस की ऊपर से नीचे, बट अगर आपका अलाइनमेंट होगा, सो यू कैन हील योर सेल्फ। कीप दैट रिमोट कंट्रोल ऑफ योर मेंटल हेल्थ इन योर हैंड्स। लेकिन हम हैं ह्यूमन बीइंग, तो कोई पेशेंट का कोई चीज अगर हम में आ गई है नेगेटिव, उसमें बिकॉज वो हमारा वीक पॉइंट था जो हमने हिडन में रख रखा है, पीछे रख रखा है, बिकॉज वी आर नोन एज हीलर्स। पर हीलर्स हैं, पर हमारे अंदर भी तो डर है, हमारे अंदर भी तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है। तो अगर वो चीज आ जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेशन है, तो वो आपको आपको भी हिट कर गया है। और जनरली कैसा होता है, रेकी वाले भी होते हैं या जो भी ऐसे होते हैं ना, वो दिन में एक केस रहते हैं, बिकॉज दे आर टायर्ड, बॉडीली मेंटली वी आर एग्जॉस्टेड। सो हम लोग भी केसेस लेते हैं तब एक केस दो केस, क्योंकि जो सामने वाले का सुनते हैं तो वो रिलेशन में आता तो है ही। सो वो जो जो वो टायरिंग होता है ना, फॉर दैट व्हाट आई एम सेइंग कि एस्पिन के साथ J3 इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इवन वी आर एग्जॉस्टेड, इवन द पेशेंट इज एग्जॉस्टेड। ओके मैम, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है, तो आप वाइंड अप कर सकते हैं फिर। कैन, यस वी कैन, बिकॉज आई एम वेटिंग, अगर किसी के सवाल हों, कोई अनम्यूट करके भी पूछना चाहता है विदाउट पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स,